वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की बरेली की बात करें तो बरेली में तीसरे चरण में मतदान हो चुका है और पूरे बरेली मंडल की बात करें तो बरेली मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं। बरेली लोकसभा सीट, आंवला लोकसभा सीट और पीलीभीत लोकसभा सीट। वहीं इसमें शाहजहांपुर लोकसभा सीट और एक बदायूं लोकसभा सीट आती है। पीछे तस्वीरों देखकर तमाम जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, ये बताएंगे कि बरेली मंडल की 5 सीटों के क्या समीकरण है, कौन सी सीट फंसी हुई है। 2019 के मुकाबले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कितना दिलचस्प है। तमाम लोगों से हम बारी बारी से बात करेंगे। अनूप जी, आप लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार तो हम आपकी गिनती आती है। इस बार मंडल की 5 सीटों के समीकरण बताइए, कौन सी सीट फंसी हुई है और क्या समीकरण बनना है इस बार। देखिए, अगर हम बात करें मंडल की 5 सीटों की तो हम बात करते हैं सबसे पहले बदायूं की। अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं में एमवाई फैक्टर बहुत कामयाब रहा है और ज़्यादातर एमवाई फैक्टर वहाँ पर कामयाब रहता है और जिसमें मुस्लिम और यादव एक साथ अगर मिल जाते हैं तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो यही चीज़ वहाँ पर देखने को मिल रही है कि वहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रही है और कमल वहाँ पर कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं आंवला की, तो आंवला में इस बार क्या हुआ कि मोदी से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट हैं, सांसद हैं वहाँ के धर्मेंद्र कश्यप, उससे उनसे लोगों की नाराजगी है। यही वजह है कि जो दूसरे कैंडिडेट मौर्य हैं, नीरज मौर्य जी, वो समाजवादी पार्टी से, तो मौर्य उनके साथ में चले गए हैं। क्षत्रिय और ब्राह्मण भी उनसे थोड़े नाराज हैं, तो काफ़ी हद तक जो वोट है वो भी कटा है क्षत्रिय और ब्राह्मणों का भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आंवला में दिक्कत हो सकती है, कांटे की टक्कर है वहाँ पर। और अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में इस बार क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है तो उसकी ओर से प्रवीण सिंह ऐरन को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रवीण सिंह ऐरन ने 2009 में संतोष गंगवार को हराया था और इस बार उनके लिए एक सरल और सहज एक बात यह है कि इस बार संतोष गंगवार मैदान में नहीं है, वहां पर छतपाल गंगवार जी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं ये सीट थोड़ी सी कमजोर मानी जा रही है। हालांकि शुरुआत में जिस तरीके से चीजें आई थी, जब संतोष गंगवार का टिकट कटा था, छतपाल गंगवार को टिकट मिला था, तो संतोष गंगवार जी की नाराजगी थी, ये माना जा रहा था कुर्मी वोट नाराज है। धीरे धीरे चीजें सामान्य होती चली गई, रैलियां हुई, प्रधानमंत्री जी आए, रोड शो करा, रैली करी, अमित शाह जी आए, उन्होंने रैली करी, योगी जी आए, उन्होंने रैली करी और उसके बाद जिस तरीके की स्थिति बनी है उसके जो कुर्मी है वो कहीं भटकता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। वो लगता है कि वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो ऐसे में बरेली में भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर जो प्रवीण सिंह ऐरन है वो भी काफ़ी दमदारी से लड़े हैं क्योंकि कैंट में उनका काफ़ी अच्छा वोट बैंक है। कैंट से वो विधायक भी रह चुके हैं, एक बार सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, उनकी पत्नी मेयर भी रह चुकी हैं यहाँ की, वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी और अच्छा वोट उन्होंने हासिल किया था। तो ऐसे में इस बार बरेली की सीट भाजपा और सपा की में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अब हम चलते हैं पीलीभीत में, तो पीलीभीत में भी यही दिक्कत आ रही है वहां पर, क्योंकि वरुण गांधी जी का टिकट कट गया तो वरुण गांधी जी की नाराजगी। दूसरी ओर वहां पर जो संजय गंगवार मंत्री हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था, वो भी नाराज है और उन्होंने भी भाजपा विरोधी काम किया है, लोगों से मतलब अपील की है कि वो भाजपा को वोट ना दें। हालांकि इसका असर कम देखने को मिला है वहां पर, तो वहां पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन वहां पर ये माना जा रहा है कुछ ना कुछ 10-5 हजार से बीजेपी जीत सकती है। इसी तरीके से शाहजहांपुर की बात की जाए तो शाहजहांपुर में तो बीजेपी पूरी तरीके से वहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आपके मंडल की 5 सीटों के बारे में मैंने आपको बता दिया। नरवैया जी, आपसे भी यही मेरा सवाल है, क्या लग रहा है, क्या समीकरण बनना है 5 सीटों का मंडल की। हम अगर बरेली से शुरुआत करें, जो शुरुआत की दौर की जो नाराजगी थी बीजेपी के प्रति, वो चुनाव के आते आते 7 तारीख को जो मतदान हुआ उसके आते आते बहुत कम हुई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जीत जो पहले लाखों में हुआ करती थी वो लाखों में होगी। प्रवीण सिंह ऐरन यहाँ से अच्छा चुनाव लड़े, गठबंधन के प्रत्याशी थे, नए कैंडिडेट छतपाल होने एक कुल्मी कैंडिडेट थे, उनके बावजूद भी यहाँ पे वोट जो योगी मोदी के नाम पे बरेली में गया, ये पूरे मंडल की मैं बात कर रहा हूँ, योगी मोदी के नाम पे गया वोट, तो ये सीट लड़ती हुई आएगी। ये नहीं कह सकता कि कितने से जीतो। मुझे जो लग रहा है 20 और 25 हजार के ऊपर नीचे ये हार जीत में ये सीट फंसेगी जाके। आंवले की बात करें तो धर्मेंद्र कश्यप अपनी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जो ठाकुरों की नाराजगी थी वो उन्होंने काफी हद तक दूर करी। नीरज मौर्य को जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उन्हें माना गया कि ये बाहरी प्रत्याशी है और ये प्रचार भी खूब तेजी से हुआ,
तो अभी भी नहीं कह सकते जो जीत कर रहे हैं कि वो कई लाख से जीतेंगे, ऐसा नहीं है। वहां भी जीत का हार का आंकड़ा कम रहेगा। बदायूं की बात करें, बदायूं में शाक्य जी यहाँ से गए हैं बरेली से, और यहाँ के बरेली के भले ही लोग वोटर वहाँ कम हो, लेकिन यहाँ के काफी लोगों ने उनकी मदद की और वहाँ अच्छा जाके चुनाव लड़ाया। बदायूं में जैसा कहा बताया गया, मुस्लिम यादव फैक्टर बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कहीं ऊपर से भी सिंपैथी दी गई है कहीं ना कहीं उनके वजह से कि यहाँ से चुनाव अच्छा हो, लेकिन वो चुनाव मुझे लगता है कि फंसेगा जाके बदायूं का। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत में भी वरुण जी से ने का फैक्टर था, वहां पे उनका टिकट कटा, लेकिन उसके बावजूद भी नाराजगी जो थी वो कम नहीं हुई है, वो भी सीट लड़ती हुई जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। शाहजहांपुर बचा है, शाहजहांपुर में बीजेपी की जीत एक तरफा बताई जा रही है। शाहजहांपुर बीजेपी। अच्छा अजय जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार कितने समीकरण बदले हुए लग रहे हैं पांचों मंडल की पांचों सीटों की अगर बात करें तो? देखिए, सबसे पहले बरेली की बात की जाए, मैं पूरे बरेली मंडल की बात कर रहा हूँ, मतदाताओं की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है, दो गुट में बंटी दिखी, एक संतोष गुट और एक असंतोष गुट। जिस तरह से 8 बार के सांसद थे संतोष गंगवार, उनका टिकट काट दिया गया। तो जो कुछ लोग, जो उनके 31 साल का जो साम्राज्य था उसको खत्म कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। ये कहा था कि हाँ, अब वो बुजुर्ग हो गए, उनका टिकट काट के एकदम नया चेहरा दे दिया जाएगा छत्रपाल गंगवार को। छत्रपाल गंगवार का टिकट आया, संतोष गंगवार से जुड़े हुए जो मतदाता थे, जो कहते थे भारतीय जनता पार्टी का बरेली गढ़ है, लेकिन टिकट बदलने के बाद जो है वो 2 गुट हो गए। एक तो खुश थे कि हाँ, संतोष का टिकट कटा, नया चेहरे को दिया गया। दूसरा जो 31 साल से जो उसके संग जो जुड़े थे वो असंतोष था। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा कि कुर्मी को टिकट हटा के कुर्मी को रिप्लेस करा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव की हो रहा है, ऐसे विधानसभा चुनाव होता है, जैसे विथरी का जो है ब्राह्मण को रिप्लेस करके ब्राह्मण वाले, तो यही कार्ड जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने खेला कि हाँ, एक कुर्मी का टिकट काटा और कुर्मी को दे दिया। लेकिन ये जो हुआ था, तो वही मैंने फिर से कह रहा हूँ कि संतोष गुट असंतोष गुट, जो असंतोषता थी वो 3 तारीख को जो मतदान हुआ, तीसरे चरण में जो 7 तारीख को मतदान हुआ, उसमें देखने को मिला। जो गठबंधन का था, जैसे मुस्लिम एरिया हम गए, हमने काफी अंदर तक देहात से लेकर शहर में गए, तो मुस्लिम एरिया में तो मतदान पड़ा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, राजेंद्र नगर हुआ, डीडीपुरम हुआ, रामपुर गार्डन हुआ, यहाँ पर सुबह से शाम तक एक मौका भी ऐसा नहीं है जब हमें लंबी लंबी लाइन देखे। तो जो वोटिंग प्रतिशत घटा है वो भारतीय जनता पार्टी का घटा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो भी जीत हार का फासला होगा वो 5 से 10 हजार से ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से भाजपा का गढ़ जो का था, वहां पे लोगों ने वोट ना करके अपने एक दिन की छुट्टी बनाई हमेशा। तो क्या माना जाए, मंडल की पांचों सीटों का यही समीकरण है? देखिए, बरेली का समीकरण कुछ भिन्न है, क्योंकि 8 बार के सांसदों को कर दिया। यही अगर मैं आंवला पे जाता हूं, तो आंवला में जो है धर्मेंद्र कश्यप को तीसरी बार उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन धर्मेंद्र कश्यप की जो नाराजगी है लोगों मतदाताओं में, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, या कुछ बीएसपी के जो वोट बैंक है, उनसे जो नाराजगी थी वो खुल के सामने आई। लोगों ने बहिष्कार किया, जब चुनाव प्रचार के लिए जाते तो लोग गांव के अंदर से उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो वो जो है खुल के सामने आई इस बार के वोट में। लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अगर वो वोट देते तो मोदी के नाम दे दें, लेकिन बरेली में देखने को मिला मोदी योगी के साथ साथ जो है चेहरे पे ध्यान दे रहे थे, क्योंकि छत्रपाल गंगवार का बरेली में टिकट बदला, लोग असंतुष्ट थे। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा तबका जो है वो छत्रपाल गंगवार को हजम नहीं कर पा रहा, लेकिन मोदी ने रोड शो करा। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक ही सीट पे, चाहे वो संतोष गंगवार 8 बार सांसद हो और छत्रपाल गंगवार, एक ही जगह मोदी के आसपास नजर आए। तो ये कहा जा रहा था जो असंतोष गुट है उसको खत्म कर दिया गया है। 3 तारीख का ही मतदान हुआ, लेकिन ये कुछ नहीं दिखा। आंवला आपका बदायूं पे आते हैं, बदायूं को क्या समीकरण है? देखिए, मोदी की रैली होनी थी बदायूं में, है ना, लेकिन किसी कारणवश वो उस रैली को बदल के जो है यहाँ आंवला में कर दिया गया था। वहां पर जो है कहा जाता है कि बदायूं जो है सपा का गढ़ होता है, लेकिन इस बार जो समीकरण बने थे वो ये बने थे कि वहां पर जो है कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हुआ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कर लो या अखिलेश का कर लो। अखिलेश की देवचरा में जब आंवला में जब एक रैली हुई थी तो उन्होंने बधाइयों और वो ज्वाइन करके कर लिया था, और उस रैली से जो कहा था, उस रैली में जो भीड़ उमड़ी थी, हम वहाँ मौजूद रहते, वहाँ देखी थी, तो उस भीड़ ने जो है समीकरणों को बिगाड़ने का काम किया है। तो ऐसे में हम कहें कि हाँ, बदायूं सपा जीत रही है या भाजपा जीत रही है, कांटे की टक्कर है। जो जीत हार होगी वो 5 से 10 हजार से ज्यादा की नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मतदान का जो प्रतिशत है वो निश्चित रूप से जो है नीचे दे रहा है, और इससे जो है जीत हार के फासले में जो है बहुत देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं, शाहजहांपुर में आ जाते हैं। शाहजहांपुर जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो 5 की 5 सीट यहाँ आई थी। आसार लग रहा है कि वहाँ एक मतलब भारतीय जनता पार्टी को मतदाता मुस्कुराने का मौका देंगे। पीलीभीत पे आ जाते हैं हम। पीलीभीत में भगवत शरण गंगवार गठबंधन के हैं और वहीं जितिन प्रसाद हैं।
वीवीआईपी चेहरा है, बड़ा चेहरा है ना, तो उसमें कहा जा सकता है कि हाँ उसको फायदा मिलेगा, क्योंकि हर वो आदमी चाहता है कि मेरे अगर सीट पे, लोकसभा सीट पे अगर कोई वीवीआईपी आता है तो उसी हिसाब से विकास कार्य जो होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो ऐसे में चलता है तो कहा जा सकता है कि बरेली में 5 में से जो सीट जो है 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है, लेकिन हाँ बदायूं सीट और आंवला सीट, ये 2 सीट ऐसी हैं जिसमें फाइट है और हो सकता है कि ये गठबंधन के हाथ में जाए या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। जी आपसे मेरा ये सवाल है, सक्षम क्या लग रहा है आपके लिए समीकरण, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। मंडल की 5 सीटों पर जो फाइट हुई है, मैक्सिमम एम फैक्टर और बाई फैक्टर, ये दोनों फैक्टर तो हमेशा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर जाते हैं। ये हमेशा से रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। विधानसभा में भी ऐसा रहा, 90% एम फैक्टर जो था वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया था। गठबंधन में जो है वो वोटिंग तो अच्छी हुई है और उन लोगों 95% या 90% जो बोला जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता कि इतना परसेंटेज उन्होंने वोटिंग की होगी। लेकिन मतलब 5 सीटों में 1 सीट पर मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, वो है सीट बदायूं की। वैसे 4 सीटों का मेरा जो अपना मत है, वो 4 सीटों पर कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और ये मेरा अपना अनुमान है। आपका अनुमान है। नीरज जी, मैं देख रहा था आप पीलीभीत भी कवर किया आपने, बरेली कवर किया, तमाम 5 सीटों के आप लगातार कवर कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि 5 सीटों में कौन सी चीज फंसी हुई लग रही है और क्या समीकरण है? देखिए, जो बरेली मंडल की सीटें हैं, उन सीटों में कोई ऐसी सीट, सिर्फ एक शाहजहांपुर को छोड़ के कोई ऐसी सीट नहीं जो बीजेपी के लिए बड़ा आसान हो, जो मेरा अपना आकलन है, जो मैंने देखा है। क्योंकि बरेली की जो, अगर बरेली लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ जो गुटबाजी थी और जिस तरह से उनका विरोध भी हुआ था, कुर्मी समाज ने विरोध भी किया था, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्दे के पीछे से रह के उनका गुटबाजी चल रही थी। दूसरा, जो बीएसपी का कैंडिडेट था, उसका जो नामांकन पत्र कैंसिल हुआ, उसके बाद बीजेपी और सपा 2 ही कैंडिडेट रह गए थे, तो उसका भी फायदा जो है सपा को मिला। और उधर जो बीजेपी के रूठे हुए लोग थे, जो अंदर से विरोध था, वो भी सपा को विरोध फायदा मिला। तो मेरा अपना मानना ये कि बरेली सीट पे सपा मजबूत है। और आंवला की बात करें तो आंवला सीट पर जो है वहां भी सपा मजबूत है, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में थे, 2 बार सांसद रहे, पर उनकी जो भाषा है उसको लेके क्षेत्रीय लोग नाराज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दूर से लोग आते थे पर वो ठीक से बात नहीं करते थे, और भी कुछ चीजें हैं जिनको लेके नाराज थे। तो कहीं ना कहीं आंवला की सीट भी बीजेपी के लिए फंसती नजर आ रही है और सपा के पक्ष में जाती नजर आ रही है। हम बात करें बदायूं की, तो बदायूं में पहले शिवपाल यादव चुनावी मैदान में थे, पर उसके बाद उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि अपना पर्दे के पीछे होगा और बेटे को आगे कर दिया। वो आदित्य के लिए वो रणनीति कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि वो पुराने नेता हैं। राजनीति किस तरह से किसको मोड़ना है, किस तरह से अपने फेवर में करना है, वो उन्होंने बाखूबी किया है। और वो चुनाव, क्योंकि मैदान में आदित्य थे उनके बेटे, पर लड़ शिवपाल रहे थे, तो वहां भी साइकिल बहुत मजबूत है जो अभी तक का है, क्योंकि उन्होंने जो पुराने रूठे हुए थे उनको भी मना लिया था, जो उनके अपने थे वो तो उनके साथ थे, पर कहा यह भी जा रहा है कि और लोगों को भी उन्होंने पर्दे के पीछे से बहुत अच्छे से मनाया था, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सी रणनीति, कौन सी चाल खेलनी है, किस तरह से किसको अपने फेवर में करना है। आदमी रहे कहीं भी, पर अंदर से दिल से उनसे साथ हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बदायूं में भी फंसती नजर आ रही है। बाकी अगर हम बात करें शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर में सपा को थोड़ी कठिन है, क्योंकि सपा ने पहले कैंडिडेट कोई और दिया था, फिर उसके बाद कैंडिडेट चेंज किया, तो उसका भी विरोध था। पर्दे के पीछे जिसका टिकट काटा गया तो वो भी बेसिकली नाराज रहे, भले साथ में कहीं ना कहीं उसका विरोध है। और सपा जो है शाहजहांपुर में कमजोर पड़ती नजर आ रही, बाकी जगह जो मेरा अपना आकलन है कि मजबूत नजर आएगी। मेरे बड़े अच्छे समीकरण समझाया आपने। पीलीभीत को आपके लिए क्या लग रहा है? पीलीभीत भी इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जितिन प्रसाद भाजपा के लिए, क्योंकि जिस टाइम पीलीभीत में चुनाव चल रहा था, बरेली में कुर्मी समाज नाराज था। वो कुर्मी समाज, पीलीभीत और बरेली एक ही है, क्योंकि उनके अधिकतर रिश्तेदार पीलीभीत में है, बरेली से पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। वो कहीं ना कहीं सपा से, बीजेपी से कट के सपा की तरफ गए, और सपा का कैंडिडेट भी कुर्मी है और बरेली का है, और उनकी बहुत सारी रिश्तेदारी भी वहाँ पीलीभीत में है। तो जो कुर्मी, उस टाइम कुर्मी समाज के लोग, जो कुछ लोग नाराज थे, जो बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वो समाज जो है बीजेपी की तरफ ना जाके समाजवादी पार्टी की तरफ गया। दूसरा, वरुण गांधी का जो टिकट काटा, तो उनके जो समर्थक थे, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे चुनाव में वरुण गांधी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, ना वो दिखाई दिए, ना उनके नाम का कहीं जिक्र हुआ,
तो उनका जो समर्थक था, जो उम्मीद लगाए बैठा था कि प्रणब गांधी को दोबारा से टिकट मिलेगा या वो निर्दलीय आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बीजेपी से कट के सपा में गया, क्योंकि वहाँ बंगाली वोट बहुत है और पंजाबी सरदार जी हैं, वो सरदार लोग भी काफ़ी वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी जो है सपा को मिलता नजर आ रहा है। और बाकी तो 4 तारीख को नतीजे बताएंगे। फिलहाल इनमें जो बरेली मंडल की सीटें हैं उनमें बीजेपी के पक्ष में सिर्फ एक शाहजहांपुर की है, जिसको मुझे लगता है कि हाँ वो हाथ आ सकती है। बाकी इनके लिए जो सीटें हैं वो बहुत कठिन पड़ेंगी। हर सीट पे फाइट। अच्छा लोटा जी, आपसे भी मेरा ये सवाल अभी सुन रहे थे, हमारे भाई नीरज बता रहे थे, आपको क्या, आपका विवेक क्या काम कर रहा है, क्या समीकरण लग रहे हैं? हमें समीकरण, इस बार का चुनाव एक बहुत अच्छा अलग ढंग का चुनाव था कि इस चुनाव में एक तो मुद्दा नहीं था कोई भी, केवल 2 लाइनें थी, 400 पार या 400 पार नहीं, ये 2 मुद्दे थे और कुछ था ही नहीं। तो इस बार भ्रम बहुत फैला कि टिकट कटना, टिकट फिर हो जाना, नहीं होना, ये इस भ्रम में बरेली की सीट की बात हम करते हैं तो उसमें छत्रपाल गंगवार जो नए प्रत्याशी आए हैं उन्हें कोई जानते ही नहीं है। संतोष गंगवार से के जो समर्थक थे वो उनसे नाराज, अब हो सकता है उन्हें नाराजगी उन्होंने दिखा दी हो वोटिंग की वजह से। इधर प्रवीण सिंह एक ठीक ठाक नेता रहे हैं, एक बार सांसद भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, मतलब तमाम प्रकार से लिस्ट है वो तो, और उनके साथ एक मुस्लिम फैक्टर जो है वो पूर्ण रूप से है। दूसरा जो सपा से जुड़ा हुआ हिंदू संगठन है वो भी उसके साथ जा रहे हैं, तो उनकी स्थिति काफी अच्छी लग रही है। जबकि उम्मीद ये जा रही है कि महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ गई हैं यहाँ बरेली में। अच्छा, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की तरफ और हिंदू महिलाएं तो गई हैं, तो हो सकता है ये केवल कमल के फूल के नाम से जीत जाए, लेकिन लगता नहीं आसान। कैंडिडेट का विरोध दिखने को मिला। हाँ, कैंडिडेट का विरोध दिखने को मिला और आसान नहीं लगती बरेली की सीट। अब हम अगर पीलीभीत की बात करते हैं तो आज संतोष उनसे भगवत गंगवार से आज ही मुलाकात हुई हमारी, उनके चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, जबकि ऐसा हम कह नहीं सकते। लेकिन वहाँ भी स्थिति ये है कि जो हमारे पीलीभीत की लोकसभा के जो विधानसभा है बरेली, वो बरेली जिले में आती है। यहाँ भी पूरा बेल्ट एक बड़ा गंगवारों का है, तो वो भी उनके समर्थक हैं संतोष गंगवार के, वो भगवत की तरफ जा सकते हैं। तो अगर वो स्थिति तो वहाँ भी टक्कर है पीलीभीत में। इधर दुर्वेश सिंह साख बदायूं की बात करें तो एक बड़ा नाम, चेहरा अच्छा था, हिंदूवादी एरिया था, लेकिन वहाँ शिवपाल यादव आए, वहाँ थोड़ी सी कमी ये हो गई कि शिवपाल यादव को वोट टिकट मिलेगा, धर्मेंद्र यादव को नहीं मिलेगा, बाद में उनके बेटे आदित्य यादव आ गए, तो हो सकता है युवा ने उन्हें पसंद करा हो, युवाओं ने, लेकिन वहाँ भी संघर्ष वाली स्थिति बनी हुई है। और इसके बाद हमारी बस्ती है ये आंवला में पूर्ण रूप से नाराज है वोटर, जो भाजपा का समर्थक वो भी नाराज है और दूसरे कैंडिडेट तो दूसरे लोग तो नाराज हैं ही, क्योंकि सांसद किसी सीधी मुंह बात नहीं करते हैं। वो देखिए सबसे बड़ा व्यवहार चीज होती है, व्यवहार से आप सब कुछ ले सकते हैं, तो वो नाराज था वोटर, हो सकता है इस सीट में इन्हें परेशानी पैदा हो जाए। यानी कि कह सकते हैं कि 5 जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ दिखाई नहीं, शाहजहांपुर की सीट जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष भाजपा के खाते, भाजपा के खाते, क्योंकि वहाँ कोई विरोध ही नहीं है ऐसा। दूसरा सुरेश वो जो है खन्ना जी, उन्होंने बहुत काम किया है शाहजहांपुर के लिए, और दूसरे जितेंद्र प्रसाद जो पीलीभीत से चुनाव लड़े हैं, उनका एरिया है वो, तो उन्हें राजा साहब के नाम से जानते हैं सब लोग, उनका भी अपना समर्थन अच्छा रहा, तो शाहजहांपुर की सीट तो निश्चित रूप से जीती जाएगी। ये माना जाएगा मंडल की 4 सीटों पर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो देखो तमाम जो हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार थे, मंडल की 5 सीटों पर हमने वारी वारी से बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2019 का चुनाव था और 2024 के चुनाव में कुछ अलग देखने मिल रहा है। जो मंडल की 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों पर लगातार यहाँ पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तो आने वाला वक्त यानी कि 4 जून को पता चलेगा कि 5 मंडल की जो सीट है उससे कौन दिल्ली का रास्ता तय करेगा। मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।